काहिरा शहर का जो है ना मुकम्मल व्यू दिखाई देगा यहाँ पर। ये देखें जनाब, ये देखें, क्या बात है जी, माशाल्लाह। ये मस्जिद बनाई गई थी सल्तनत ममलूकिया के अंदर, और इस मस्जिद को तकरीबन 100-150 साल हो गया, ठीक है जी। ये सुल्तान मलिक फ़ारूक जो था, जो आखिरी बादशाह था मिस्र का, उसने ये बनवाई थी, और उसकी फैमिली की जो है ना कब्रें इस मस्जिद के अंदर हैं। और इसके अंदर भी जो है ना सुल्तान अहमद की इस्लाम की थी, वो असल नहीं है, लेकिन उस तरह की बनी हुई है। इस तरह की तलवार थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये देख रहे हैं आप, अगर बिल्कुल असल जैसी कापी है तो कितनी लंबी तलवार है। और देखें, भारी तलवार दिख रही है ये। और यहाँ पर जितने भी जो हथियार मौजूद हैं, ये जो है सब सहाबा के दौर के अंदर जो हथियार हुआ करते थे ना, उनकी जो है कापीज़ हैं, असल नहीं है, ठीक है जी। कोई बंदा कमेंट में ये ना कहे कि भाई तुम ये कह रहे हो कि ये असल है। यानी कि आप देख सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर जो है तलवारें किस तरह से हुआ करती थी। तलवार जो है चाँद की तरह, ये मारूफ़ है, ये इस्लामी तलवार है। तो सहाबा के दौर के अंदर जो है जो तलवारें हुआ करती थी, इस तरह की हुआ करती थी। ये जितनी भी तलवारें हैं, ये सब जो है कापी हैं, असली नहीं है कोई भी, ठीक है जनाब। और इस तरह की जो है तीर हुआ करते थे, और इस तरह की जो कमानें हुआ करती थी, और इस तरह की ढालें हुआ करती थी इस्लाम के शुरू दिनों के अंदर। और इस तरह के खंजर हुआ करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर जो खंजर हुआ करते थे, वो इस तरह के हुआ करते थे। इस तस्वीर के अंदर ये दिखाया गया है कि मूसा बिन नसीर, जिसने अंदलुस को फ़तह किया था तारिक बिन ज़ियाद के साथ मिलकर, अंदलुस फ़तह होने के बाद जो मुसलमान इस तरह से बैठे हुए हैं, और जो है ईसाई पादरी और ईसाई बादशाह जो है घुटने टेक कर बैठे हुए हैं, और अंदलुस की चाबियाँ जो है मूसा बिन नसीर के हवाले कर रहे हैं। तो ये इस्लाम का जो है ना रोशन चेहरा यहाँ पर दिखाया गया है। ये जो है मंजनीक है, ये उसका मॉडल बना हुआ है। जो इस्लामी दौर के अंदर जो हथियार इस्तेमाल किए जाते थे जंग के दौरान, ये भी जो है मंजनीक वाले जो है ये तीर हैं। ये उन चीज़ों के मॉडल्स हैं जो मुसलमान जंगों के दौरान जो है इस्तेमाल किया करते थे। यार ये म्यूज़ियम जो है ना आके देखने वाला है। और ख़ास करके ये मंजनीक देखें आप, ओ भाई जान, किस तरह से देखें। पीछे उसका जो है ना वो जहाँ पर वज़न होता था, और यहाँ पर गोला रखा जाता था, जैसे जो रस्से को काटा जाता था, ये पता नहीं कहाँ दूर तक ये जो है ना मंजनीक ये गोला फेंका करते थे। मोहम्मद अली पाशा की जो है यहाँ पर फैमिली रहा करती थी। आज यहाँ पर म्यूज़ियम बना हुआ है, लेकिन इन्होंने देखें कसर किस तरह से बनाया था। कसर इतना खूबसूरत है, तकरीबन 200 साल इसकी उम्र है इस कसर की, इतनी ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन है काफ़ी खूबसूरत। अच्छा जी, ये जो आप कपड़े देख रहे हैं, ये सल्तनत ममलूकी के दौर के अंदर जो है ये कपड़े पहने जाते थे। सल्तनत ममलूकी यानी आज से तकरीबन कोई 600 साल पहले या 700 साल पहले इस तरह के जो है लोग कपड़े पहना करते थे। ये भी इस्लामी दौर के कपड़े हैं, लेकिन कितने देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के कपड़े हैं। और ये पूरी ज़िरा है, पूरे जिस्म के अंदर ये ज़िरा पहनी जाती थी जंग के दौरान। अगर ये अपनी असली हालत के अंदर हो, अगर सही हो, तो 50 से 60 किलो इसका वज़न होता है ज़िरा का, ऊपर से नीचे तक। अच्छा जी, कभी वक्त था यहाँ पर रानियाँ और महारानियाँ जो है ना ऊपर चढ़कर जाया करती थी। ओ भाईजान, ये देखें यार, क्या ज़बरदस्त किस्म का मार्बल इन्होंने लगाया हुआ है यहाँ पर। वाकई अहले ज़ौक़ थे ये लोग, वाकई इनके अंदर ज़ौक़ था इन चीज़ों का। ओ भाईजान, अंदर देखें, अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है यहाँ पर। ये देखें जी, क्या मंजर है, और किस तरह के इन्होंने शीशे लगाए हुए हैं, और किस तरह की लाइटिंग आ रही है बाहर से, वल्लाह। ये देखें जी, यहाँ पर एक कमरे थे, मोहम्मद अली पाशा और उसकी फैमिली जो है इन कमरों के अंदर रहा करती थी। क्या डेकोरेशन किया हुआ है इन्होंने यार। अब छत तो देखे, मैं हैरान हो गया हूँ कि अल्लाह अकबर, वाकई मुसलमानों के पास पैसा था उस वक्त। अभी भी है, अभी भी डेकोरेशन होते हैं, लेकिन यानी आज से 200 साल पहले किस तरह की रहाइश थी लोगों की, किस तरह का रहन सहन, और क्या बादशाही जो है ना। ये देखें, ये कसर देखें, यानी कि यहाँ पर जो है ये हाल हुआ करता था। कितना दूर का वक्त नहीं, आज से 200 साल पहले की बात है। और आखिरी जो बादशाह ख़त्म हुई है मिस्र के अंदर, ये ख़त्म हुई है 1952 के अंदर ख़त्म हुई है, शायद 1952-55 इसके दरमियान ख़त्म हुई है। जो आखिरी बादशाह था उसका नाम था मलिक फ़ारूक। मलिक फ़ारूक के दौर के अंदर जो बादशाह ख़त्म हुई है। अच्छा जी, यहाँ पर इनके जो है कमरे थे, किचन था, पता नहीं क्या था। ये जो है टांगे इस्तेमाल में रहे हैं। मोहम्मद अली पाशा के दौरे हुकूमत के अंदर जो है मिस्र का झंडा ये हुआ करता था, लाल कलर का झंडा है, और बीच में जो है चाँद है और तारा है। तकरीबन जिस तरह से आजकल जो तुर्किया का झंडा है ना, उसी की तरह ही झंडा हुआ करता था मिस्र का पहले भी। ये मलिक फ़ारूक जो है इस्तेमाल किया करते थे। और यहाँ पर जितने भी झंडे देख रहे हैं आप,
ये मिस्र के झंडे ये है किस्वा काबा, ठीक है जी। किस्वा काबा, काबतुल्लाह का जो किस्वा है उसकी ये फैक्ट्री है। यानी सऊदी हुकूमत आने से पहले जो है किस्वा काबा जो मिस्र के अंदर बनाया जाता था वो यहाँ पर बनाया जाता था, इस किले के अंदर। तो सुभान अल्लाह, ये देखें जी, पहली फैक्ट्री है किस्वा काबा की। इस फैक्ट्री के अंदर सल्तनत उस्मानिया के दौर के अंदर जो है किस्वा काबा बनना शुरू हुआ, गिलाफ काबा बनना शुरू हुआ, और उस वक्त तक बनता रहा जब तक सऊदी हुकूमत नहीं आई। सऊदी हुकूमत आने के बाद जो है सऊदी हुकूमत के शुरुआती दौर के अंदर भी जो है यहीं से, यानी कि मिस्र से ही जो है किस्वा काबा बनकर जाया करता था। 70 की दहाई के अंदर जो है किस्वा काबा की फैक्ट्री लगी थी मक्का के अंदर। फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पर किस्वा काबा बनना बंद हो गया। अच्छा जी, ये जो तोप आप देख रहे हैं, ये तोप जो है जंग के लिए नहीं है। ये तोप जो है ना आजकल भी चलती है। रमज़ान के महीने में जब सूरज गुरूब हो जाता है, सूरज गुरूब होने के बाद सूरज गुरूब होने की जो इतला दी जाती है वो इसके ज़रिए दी जाती है, यानी कि यहाँ से धमाके करवाए जाते हैं। मक्का मुकरमा के अंदर भी ये जो है रस्म पहले होती थी, मेरे ख्याल में पिछले चंद सालों से नहीं हो रही। पहले ये होता था कि जबल खंदमा के ऊपर जो है धमाके करवाए जाते थे। ये धमाके हमने भी सुने, मस्जिदुल हराम के करीब होते थे। मगरिब की जैसे अजान होती थी, अजान होते ही जो है धमाके शुरू हो जाते थे। तो आजकल मिस्र के अंदर भी यही निज़ाम है, बल्कि जितनी भी अरब कंट्रीज़ हैं उनके अंदर यही निज़ाम है कि इस तरह के जो है तोपें होती हैं जो सूरज गुरूब होने के टाइम की जो है इतला देती हैं। जब रमज़ान का चांद नज़र आए तब भी इससे धमाके करवाए जाते हैं, और जब ईद का चांद नज़र आए तब भी इससे जो है क्या ज़बरदस्त मस्जिद है माशाअल्लाह। जनाब अली, ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं इस मस्जिद का नाम है मस्जिद मोहम्मद अली बादशाह। मोहम्मद अली बादशाह ने ये मस्जिद बनवाई थी। इस मस्जिद का इफ्तिताह हुआ था 1848 के अंदर। 200 साल के करीब जो है इस मस्जिद की उम्र है। और देखें कितनी खूबसूरत ये मस्जिद है। ये जो आपको कंदीलें लटकी हुई नज़र आ रही हैं, यहाँ पर कंदीलें हुआ करती थी जिसके अंदर जैतून का तेल हुआ करता था। और यहाँ पर जो है ना जैतून के तेल की जो है कंदीलें, यहाँ पर जो है चिमनियाँ जल रही होती थी ताकि इस मस्जिद के अंदर ना रोशनी की जा सके। तेल वाली चिमनियाँ इन्होंने हटाकर यहाँ पर बिजली के जो है बल्ब लगा दिए हैं। मस्जिद के अंदर ही जो है मोहम्मद अली पाशा जिसने ये मस्जिद बनवाई थी उसकी एक कब्र मौजूद है यहाँ पर। तो ये मिस्र के अंदर ये पुराना रवाज चलता आ रहा है कि मस्जिद के अंदर ही कब्रें बनाई जाती हैं। तो ये मोहम्मद अली पाशा की कब्र है। ये तरीका शुरू किया था फ़ातिमियों ने, जिन्होंने मिस्र के ऊपर हुकूमत की थी। फ़ातिमी जो शिया थे उन्होंने जो है ये तरीका इख्तियार किया था कि मस्जिदों के अंदर ही कब्रें बनाया करते थे। तो तब से लेकर आज तक जो है ये एक रस्म चलती आ रही है कि जो मुतवल्ली होते हैं या जिसने मस्जिद बनवाई होती है उसकी ख्वाहिश होती है कि जो है मस्जिद के अंदर मुझे दफन किया जाए, या मस्जिद के अहाते में या मस्जिद के कोने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मस्जिद की मज़ीद खूबसूरती। ये बिल्कुल उस्मानी तर्ज़ तामीर के ऊपर बनी हुई है ये मस्जिद। ये देख रहे हैं जनाब, वल्लाह मैं बार बार मैं इस मस्जिद को देख रहा हूँ कि भाई क्या मस्जिद इन्होंने बनाई है। साल गुजर चुके हैं इस किले को, ये अभी तक शामिखतन व राफ़िअतन अभी तक मौजूद है माशाअल्लाह। चलते हैं, यहाँ पर जो है एक म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम को विज़िट करते हैं। आ जाए जी। मोहम्मद अली पाशा जो है ये सल्तनत उस्मानिया के मातहत थे, यहाँ के बादशाह थे, सल्तनत उस्मानिया के मातहत थे। जब उसने देखा कि सल्तनत उस्मानिया जो है कमज़ोर हो रही है तो फिर उसने जो है ना अपनी अलहदगी इख्तियार करके और मिस्र के अंदर अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया। जो है सलाहुद्दीन अयूबी का पुतला है, ठीक है जी। 1193 ईस्वी के अंदर ये फोत हुए हैं। ये सैफुद्दीन कुत्ज़ 1260, ठीक है जी, इसने हुकूमत की है मिस्र के अंदर। और उसके बाद जो कौन आता है, ज़ाहिर रुकनुद्दीन बेबरस, ये बेबरस आता है, इसने 1277 तक इसने हुकूमत की है, ठीक है जी। 10 साल हुकूमत की थी मिस्र के अंदर। उसके बाद आता है मोहम्मद अली पाशा। इस बंदे ने जो है अलहदगी कर दी थी सल्तनत उस्मानिया से 1830 के अंदर जो है इसने हुकूमत कायम